ओम शांति। बहुत सारी आत्माओं के मन में एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि घोर कलयुग क्या है और कलयुग का अंत कब और कैसे होता है। कलयुग के बाद कौन सी दुनिया आएगी, वो दुनिया की स्थापना कौन करता है। ऐसे अनगिनत प्रश्नों का उत्तर आज हम सब खोजने की कोशिश करते हैं। सच तो ये है कि ऐसा ही प्रश्न एक दिन पांडवों के मन में भी उत्पन्न हुआ था और उन्होंने भी श्री कृष्ण जी से पूछा था कि जब घोर कलयुग आएगा तो उस समय लोगों का व्यवहार कैसा होगा, उस दुनिया की हालत कैसी होगी। हमको ये जानने की बड़ी उत्सुकता हो रही है। तब श्री कृष्ण जी ने कहा था, आप सब वन में अर्थात जंगल में जाएं और सब चीज़ों को देखें। जैसे ही आपको कुछ अद्भुत लगे आप वो आकर के मुझे बतलाना। तो श्री कृष्ण के कहने पर पांचों पांडव अलग अलग दिशा में चले गए और सब लोग जंगल की ओर गए। तो सबसे पहले युधिष्ठिर ने क्या देखा, उन्होंने देखा एक अद्भुत हाथी को जिसकी 2 सूंड हैं और वो दोनों ही सूंडों से अर्थात दोनों ही मुख से खा रहे हैं। तो उनको बड़ा अद्भुत लगा। फिर उसके बाद अर्जुन ने क्या देखा, उन्होंने और भी अधिक अद्भुत सीन देखा कि एक ऐसा पक्षी है जिसके पंखों पर तो सुंदर वेद रचना है अर्थात सुंदर सुंदर वेद के मंत्र लिखे हुए हैं, परंतु वो मुख से मांस खा रहा है। और फिर तीसरा, भीम ने देखा कि एक ऐसी गाय है जिसने अपने बच्चे को जन्म दिया है, परंतु जन्म देते ही वो उसको इतना चाट रही है, इतना लाड प्यार कर रही है कि वो बछड़ा लहूलुहान हो चुका है। और चौथा, नकुल ने देखा कि एक ऐसा कुआं है जो बीच में है, बहुत गहरा है और उसके आसपास अनेक कुएं हैं। सभी कुओं में पानी है, सब भरे हुए हैं, लेकिन वो बीच वाला कुआं गहरा होते हुए भी सबसे खाली है। और उसको बड़ा वंडर लगा कि इतने कुएं होते हुए भी वो कुआं खाली कैसे है। और फिर सहदेव ने क्या देखा कि एक शिला है जो ऊपर से टूट करके आ रही है, उसके मार्ग में जो भी आ रहा है वो उसको बहुत इजीली क्रॉस करती हुई, बल्कि उसको हटाती हुई, चाहे वो पेड़ है चाहे कोई चट्टान है, सबको क्रॉस करती हुई बहुत तीव्र गति से नीचे की ओर आ रही है। उसको रोकने की अनेकों कोशिशें हैं पर सब कोशिशें नाकामयाब हैं। लेकिन आते ही एक छोटे से तिनके के साथ जब वो चट्टान टकराती है तो बिल्कुल वहीं स्थिर हो जाती है। तो उसको भी बहुत हैरानी होती है। तो पांचों ही पांडव बड़ी उत्सुकता के साथ ये सारी बातें श्री कृष्ण जी से बतलाते हैं। तब श्री कृष्ण जी इनका राज समझाते हुए कहते हैं कि जब कलयुग की दुनिया आएगी तो सचमुच वहाँ हाथी 2 ही सूंड से खाएगा। कहने का भाव ये है कि जो भी व्यक्ति सत्ता में आएगा वह दोनों ही मुख से खाएगा, अर्थात वह अमीर से भी खाएगा तो गरीब से भी खाएगा। उसके दोनों ही मुख सदा ही चलेंगे और वो दोनों को ही लूटेगा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो वो पक्षी हैं जिसके आपने देखा कि उनके जो पंखों पर तो वेद मंत्र हैं लेकिन मुख से वो मांस खा रही हैं। तो उन्होंने कहा कि कलयुग में ऐसी ऐसी आत्माएं आएंगी जो स्वयं को विद्वान, पंडित, महात्मा, गुरु कहलवाएंगी, इवन अपने आप को ईश्वर का भी दर्जा देंगी, लेकिन उनकी अंदर की जो वृत्ति होगी वो बहुत बुरी होगी। उनको सदा ही खाने की इच्छा रहेगी, उनको सदा ही ये रहेगा कि फलानी आत्मा इस दुनिया से चली जाए और उनकी जमीन, उनकी जायदाद हमारे हवाले हो जाए, अर्थात वे अपने ही भक्तों को, अपने ही शिष्यों को लूटने का कार्य करेंगे। और फिर तीसरा उन्होंने देखा था कि कलयुग में सच में माता पिता ऐसे हो जाएंगे, वो अपनी संतान से इतना अधिक स्नेह नहीं कहेंगे, उसको मोह ही कहेंगे। वो इतने ज़्यादा अपने बच्चों के मोह में फंस जाएंगी, वो उनको अपने इतने करीब रखेंगी, इतना अधिक लाड प्यार देंगी, इतनी अधिक सुविधाओं से पालेंगी कि वो उनका विकास ही नहीं होने देंगे। और चौथा, जब उन्होंने देखा तो उन्होंने इसका उत्तर बतलाते हुए कहा कि वो कुआं बीच में खाली रहेगा। कहने का भाव ये है कि एक ही मोहल्ले में अगर एक व्यक्ति ऐशो आराम के लिए, अपनी बुरी आदतों के लिए पार्टीज में, शादियों पर इतना इतना खर्चा कर देगा, लेकिन उसके घर के पास ही कोई ऐसा गरीब भी होगा जिसको खाने के लिए भी अन्न नहीं मिलेगा। कहने का भाव ये है कि एक
मतलब आस-पास इतनी सारी संपन्न आत्माएँ होते हुए भी अगर कोई उनके पास एक छोटा गरीब भी रह रहा है, तो सब मिलकर के भी उस गरीब की पालना नहीं करेंगी, भले ही वो ऐसी चीज़ों पर कितना अधिक व्यय भी कर देंगी। और दूसरा उन्होंने कहा कि जब कलयुग की दुनिया आएगी तो किसी का आपस में इतना स्नेह प्यार नहीं होगा, माना भाइयों का आपस में इतना प्यार नहीं होगा, दूर के दोस्तों के साथ, दूर के रिश्तेदारों के साथ तो खूब निभाएंगे, लेकिन अपने भाई बंधुओं के साथ उनको निभाने की जरा भी इच्छा नहीं होगी। और तीसरा उन्होंने बतलाया कि जब कलयुग की दुनिया आएगी तो 10 बच्चों की पालना तो एक माँ बाप कर लेगा, लेकिन वो 10 बच्चे मिलकर के भी एक माँ बाप की पालना नहीं करेंगे, 10 कुएं मिलकर के भी उस एक कुएं में पानी नहीं भर सकेंगे। यही सचमुच आज की स्थिति है। इस पर एक बहुत सुंदर सी घटना याद आती है कि जब मदर टेरेसा ने जब वो एक स्कूल को ओपन करने के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक कूड़ेदान में एक व्यक्ति जो कोढ़ी था और जिसका आधे से ज़्यादा शरीर चूहों ने खा लिया था। तो उनकी ऐसी हालत देख करके मदर टेरेसा को दिल में बहुत ही ज़्यादा रहम आया और उनका हृदय भर गया। तो उन्होंने अपनी साथियों से कहा कि हम इनके लिए कुछ करते हैं। तब उन्होंने कहा ये हमारा कार्य नहीं है, हमें सिर्फ स्कूल ओपन करना है। तभी उसी वक्त मदर टेरेसा ने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे ऐसे बंधनों में नहीं बंधना, मेरी जो दया रहम की भावना सीमित नहीं होनी चाहिए। उसी दिन से तब उनके दिल में ये भावना जागृत हुई कि मुझे अपना संपूर्ण जीवन ऐसी आत्माओं के लिए ही व्यतीत करना है। जब उनसे पूछा गया तब उस व्यक्ति ने बतलाया कि मेरे बच्चों ने तंग आकर के, जैसे उनको पता चला कि मेरे को कोढ़ रोग हो गया है, तो उनको ये लगा कि कहीं हमको भी ना हो जाए, तो इसी डर के मारे मेरे बच्चों ने तंग आकर के मुझे कूड़ेदान में फेंक दिया। लेकिन ये भी मेरे भाग्य की विडंबना कहेंगे कि चूहों ने आधे से ज़्यादा मेरा शरीर खा लिया, लेकिन फिर भी मुझे मृत्यु नहीं आ रही है। तो ऐसा है हमारा घोर कलयुग का सीन, और इससे ज़्यादा हम क्या कल्पना कर सकते हैं। और फिर आखिर में क्या देखा गया था कि उस शिला को कोई नहीं रोक सका, लेकिन एक छोटे से तिनके ने उस शिला को शांत कर दिया। ये होगा घोर कलयुग में रहते हुए सम्मान के साथ, शांति के साथ जीवन जीने की कला। तब श्री कृष्ण जी ने बतलाया कि कलयुग में चारों तरफ से पहाड़ तो गिरेंगे दुख के, और सभी प्रकार के संस्कारों का भी बिल्कुल विनाश हो जाएगा। हर प्रकार से आत्माएं दुखी भी होंगी, लेकिन ऐसी दुख भरी दुनिया से, ऐसी परिस्थितियों रूपी पहाड़ों से कोई हमको बचा पाएगा तो वो सिर्फ एक छोटा सा तिनका, वो होगा मन मनाभव का मंत्र। ये क्या है मन मनाभव का मंत्र? गीता में इसका उल्लेख करते हुए बतलाते हैं कि देह सहित देह के सब संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। ये है भगवानोवाच। परंतु ये हम तब कर पाएंगे जब हम इसके अर्थ को समझ पाएंगे, क्योंकि गीता में कहा गया था कि घोर कलयुग से बाहर निकलने का साधन और सतयुग में जाने का साधन मात्र एक परम पिता परमात्मा की याद होगी। अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि अपने को आत्मा समझना है और परम पिता परमात्मा को याद करना है। तो अगर हम ये सब समझना चाहते हैं तो इसके लिए हमको 7 डेज राजयोग का कोर्स करना होगा, जिसमें इसी बात का निरंतर अभ्यास कराया जाता है कि कैसे हम घर गृहस्थ में रहते हुए, हर कार्य व्यवहार को करते हुए, अपने बच्चों की प्यार से पालना करते हुए अपने को आत्मा समझकर परम पिता परमात्मा को याद कर सकते हैं। वास्तव में ये चीज़ कोई मायने नहीं रखती है कि घोर कलयुग का अंत कब होगा या कब सतयुग आएगा, क्योंकि हमारे लिए हमारा जीवन का एक एक सेकंड, एक एक पल बहुत बहुत कीमती है। भले हम किसी भी युग में हैं, लेकिन हम चाहते तो सब यही है ना कि ये हमारा जीवन बहुत बहुत सुंदर हो। सभी तो कहते हैं ना कि भविष्य किसने देखा या भूत किसने देखा, लेकिन वर्तमान तो हम सब देख रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये हमारा जीवन बहुत सुंदर हो, आने वाली हर परिस्थिति का हम बहुत सहजता से सामना कर सके, हर दुख को दुख की तरह फील ना कर पाएं, हमेशा ही हमको सुख और शांति की अनुभूति हो,
तो उसके लिए हमको ये अभ्यास करना ही होगा। इसके अनगिनत बहुत सारे अनुभव हैं अनेक भाई बहनों के। किसी किसी को लगता है कि ये सब इनकी कल्पना है, परंतु किसी का अनुभव कल्पना नहीं हो सकता। अनेक आत्माओं ने इस चीज़ को फील किया है कि पहले उनका जीवन कैसा था, परंतु जैसे ही उन्होंने राजयोग का कोर्स किया तो उनका जीवन क्या से क्या बन गया। कहीं तो ऐसा भी कह सकते हैं कि उन्होंने उस घोर कलयुगी रूपी नरक रूपी जीवन को इसी जीवन में जिया है, लेकिन उसको भी उन्होंने कैसे वो जीवन इतना सुंदर बन गया, कैसे उनके वो कलयुगी संस्कार सतयुगी संस्कारों में परिवर्तित होने लगे हैं, कैसे उनके दुख सुख में परिवर्तित होने लगे हैं, कैसे उनकी बुराइयां समाप्त हो गई हैं और उनके जीवन में अच्छाइयों ने निमंत्रण देना शुरू कर दिया है। तो आओ आज से ही हम अपनी इस कलयुगी रात्रि का अंत करें और अपने जीवन की नई सुंदर स्वर्णिम सुबह का प्रबंध करें। करना ही क्या है, बहुत प्यार से परम पिता परमात्मा को याद करना है, उनसे पावर लेनी है, अपने बुरे संस्कारों का, अपनी बुराइयों का, अपनी दुखों का अंत करना है और अपने इस जीवन को सुंदर स्वर्णिम स्वर्ग बनाना है। ओम शांति।